रूस यूक्रेन युद्ध के 112वें दिन रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने का दावा करते हुए यूक्रेनी फौज को हथियार डालने के लिए कहा है। रूस ने कहा कि सेवेरोडोनेत्स्क में यूक्रेन के पास अब कुछ नहीं बचा है, उसे हथियार डालना ही होगा। वहीं लुहांस्क के गवर्नर ने कहा यहां रूस को रोकना मुश्किल है, जबकि कीव ने नाटो देशों से मिसाइल रोधी प्रणालियां मांगी हैं। सेवेरोडोनेत्स्क में यूक्रेनी अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर स्वीकार किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेनी नियंत्रण वाला आखिरी पुल भी नष्ट कर नागरिकों को निकलने के सभी रास्ते काट दिए हैं। इसके बाद से क्षेत्र में रूस का कब्जा तय है। उधर लुहांस्क के गवर्नर ने भी कहा है कि मॉस्को की सेना ने शहर को तोपखाने से घेरना जारी रखा है और रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क के केमिकल पॉइंट में शरण लेने के लिए यूक्रेनी लड़ाकों को आत्मसमर्पण के लिए कहा है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से और अधिक आधुनिक मिसाइल रोधी प्रणाली भेजने का आग्रह किया है। बुधवार को यहां शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक के दौरान नाटो देशों के रक्षा मंत्री यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति और स्वीडन व फिनलैंड की संगठन में शामिल होने की अर्जी पर विचार करेंगे। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने ये जानकारी दी है। नाटो नेताओं की पिछली बैठक 2 सप्ताह से भी कम समय में पहले मैड्रिड में हुई थी। पूर्वी इलाके में रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की पश्चिम से भारी हथियार देने की याचना के बाद ये बैठक बुलाई गई है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि संगठन के सदस्य यूक्रेन को जरूरत के मुताबिक सैन्य उपकरण, भारी और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जल्द ही यूक्रेन को $1 अरब की अतिरिक्त सैन्य मदद मुहैया कराने का ऐलान कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है, माना जा रहा है कि इसके जरिए अमेरिका पूर्वी डोनबास क्षेत्र में रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की मदद कर सकता है। अधिकारियों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से हथियारों और उपकरणों की सबसे बड़ी एकल खेप होगी। अधिकारियों ने कहा कि इस सहायता सामग्री से पोत विध्वंसक मिसाइल लॉन्चर, हॉवित्जर और अन्य आयुध सामग्री होगी। इस सहायता की घोषणा की बात ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन के लिए समर्थन पर चर्चा करने के वास्ते 45 से अधिक देशों के ब्रसेल्स में एक बैठक बुलाई। बैठक की शुरुआत में ऑस्टिन ने कहा कि पश्चिम को यूक्रेन के लिए हथियारों की आपूर्ति में तेजी लानी चाहिए। इससे पहले राष्ट्र के नाम मंगलवार की रात को अपने संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिम से हथियारों की और अधिक त्वरित डिलीवरी करने का अनुरोध किया था। विशेष रूप से मिसाइल रोधी रक्षा प्रणालियों के लिए रूस की सेना ने बुधवार को कहा कि उसने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूक्रेन के पश्चिमी लविव क्षेत्र में डिपो को तबाह कर दिया है, जिसमें नाटो की ओर से दिए गए हथियारों का गोला बारूद रखा हुआ था। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया जब पूर्वी डोनबास क्षेत्र का सेवेरोडोनेत्स्क शहर लड़ाई का केंद्र बना हुआ। हाल के हफ्तों में रूस ने अपने हमले का केंद्र डोनबास क्षेत्र को बनाया है। वहीं रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने यूक्रेन के बलों पर अजोत रसायन संयंत्र से नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस संयंत्र को घेर लिया गया। इसमें करीब 500 आम लोग और यूक्रेन के लड़ाके छुपे हुए हैं। इन लड़ाकों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। संयंत्र से मानवीय गलियारे की घोषणा एक दिन पहले रूस ने की थी। लुहांस्क के यूक्रेनी गवर्नर सेरेई हैदेई ने मानवीय गलियारे को लेकर रूस के बयान पर बुधवार को टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन अमेरिकी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने कहा कि सेवेरोडोनेत्स्क में आज भी भीषण लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि शहर के हालात बिगड़ रहे हैं क्योंकि रूसी बलों के पास हथियार और सैनिक दोनों ज्यादा हैं। हैदेई ने कहा, लेकिन हमारी सेना एक साथ 3 मोर्चों पर दुश्मन का मुकाबला कर रही है। तोपखाने और लोगों की अहम बढ़त के कारण दुश्मन आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सेना शहर में अपने स्थानों पर डटी हुई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनशेनकोव ने कहा कि रूसी बलों ने जोलोचीव नगर के पास डिपो को तबाह करने के लिए कैलिबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। जोलोचीव नाटो सदस्य पोलैंड की सीमा के पास एक लीव का एक प्रशासनिक क्षेत्र है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।